हेलो डियर फ्रेंड्स, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल सुखमनी जोन में। हमारी जो आज की पौराणिक कथा है वो है क्यों वर्जित है द्रोणागिरी में हनुमान जी की पूजा। तो चलिए कथा शुरू करते हैं हम अपनी आज की। द्रोणागिरी गांव के निवासियों के अनुसार जब हनुमान बूटी लेने के लिए इस गांव में पहुंचे तो वे भ्रम में पड़ गए। उन्हें कुछ सूझ नहीं रहा था कि किस पर्वत पर संजीवनी बूटी हो सकती है। तब गांव में उन्हें एक वृद्ध महिला दिखाई दी। उन्होंने पूछा कि संजीवनी बूटी किस पर्वत पर होगी। वृद्धा ने द्रोणागिरी पर्वत की ओर इशारा किया। हनुमान उड़कर पर्वत पर गए पर बूटी कहाँ होगी यह पता ना कर सके। वे फिर गांव में उतरे और वृद्धा से बूटी वाली जगह पूछने गए। तब वृद्धा ने बूटी वाला पर्वत दिखाया तो हनुमान जी ने उस पर्वत के काफी बड़े हिस्से को तोड़ा और पर्वत को लेकर उड़ते बने। बताते हैं कि जिस वृद्धा ने हनुमान की मदद की थी उसका सामाजिक बहिष्कार कर दिया गया। आज भी इस गांव के आराध्य देव पर्वत की विशेष पूजा पर लोग महिलाओं के हाथ का दिया खाना नहीं खाते और ना ही महिलाएं इस पूजा में मुखर होकर भाग लेती हैं। वाल्मीकि रचित रामायण के अनुसार हनुमान जी द्वारा पर्वत उठाकर ले जाने का प्रसंग वाल्मीकि रामायण के युद्ध कांड में मिलता है। वाल्मीकि रामायण के अनुसार रावण के पुत्र मेघनाद ने ब्रह्मास्त्र चलाकर श्री राम व लक्ष्मण सहित समूची वानर सेना को घायल कर दिया। अत्यधिक घायल होने के कारण जब श्री राम व लक्ष्मण बेहोश हो गए तो मेघनाद प्रसन्न होकर वहां से चला गया। उस ब्रह्मास्त्र ने दिन के 4 भाग व्यतीत होते होते 67 करोड़ वानरों को घायल कर दिया। हनुमान जी, विभीषण आदि कुछ अन्य वीर ही उस ब्रह्मास्त्र के प्रभाव से बच पाए। जब हनुमान जी घायल जामबान के पास पहुंचे तो उन्होंने कहा, इस समय केवल तुम ही श्री राम, लक्ष्मण और वानर सेना की रक्षा कर सकते हो। तुम शीघ्र ही हिमालय पर्वत पर जाओ और वहां से औषधियां लेकर आओ जिससे ये सभी पुनः स्वस्थ हो जाएंगे। जामबान ने हनुमान जी से कहा कि हिमालय पहुंचकर तुम्हें ऋषभ तथा कैलाश पर्वत दिखाई देंगे। उन दोनों के बीच में औषधियों का एक पर्वत है जो बहुत चमकीला। तुम्हें वहां 4 औषधियां दिखाई देंगी जिससे सभी दिशाएं प्रकाशित रहती हैं। उनके नाम इस प्रकार हैं। हनुमान ने तुरंत उन औषधियों को लेकर आओ जिससे कि श्री राम, लक्ष्मण और वानर सेना पुनः स्वस्थ हो जाए। जामबान की बात सुनकर हनुमान तुरंत आकाश मार्ग से औषधियां लेने उड़ चले। कुछ ही समय में हनुमान जी हिमालय पर्वत पर जा पहुंचे और उन्होंने हनुमान जी से अनेक महान ऋषियों के आश्रम देखे। हिमालय पहुंचकर हनुमान जी ने कैलाश तथा ऋषभ पर्वत के दर्शन किए। इसके बाद उनकी दृष्टि उस पर्वत पर पड़ी जिस पर अनेक औषधियां चमक रही थी। हनुमान जी उस पर्वत पर चढ़ गए और औषधियों की खोज करने लगे। उस पर्वत पर निवास करने वाली संपूर्ण महा औषधियां यह जानकर कि कोई हमें लेने आया है तत्काल अदृश्य हो गई। यह देखकर हनुमान जी बहुत क्रोधित हुए और उन्होंने वह पूरा पर्वत ही उखाड़ लिया जिस पर औषधियां थी। कुछ ही समय में हनुमान उस स्थान पर पहुंच गए जहां श्री राम, लक्ष्मण और वानर सेना बेहोश थी। हनुमान जी को देखकर श्री राम की सेना में पुनः उत्साह का संचार हो गया। इसके बाद उन औषधियों की मुक्त सुगंध से श्री राम, लक्ष्मण व घायल वानर सेना पुनः स्वस्थ हो गई। उनके शरीर से बाण निकल गए और वे घाव भी भर गए। इसके बाद हनुमान जी उस पर्वत को पुनः यहीं रखा है जहां से लेकर आए थे। तुलसीदास द्वारा रचित रामचरितमानस के अनुसार रावण के पुत्र मेघनाद व लक्ष्मण के बीच जब भयंकर युद्ध हो रहा था उस समय मेघनाद ने वीर घातनी शक्ति चलाकर लक्ष्मण को बेहोश कर दिया। हनुमान जी उस अवस्था में लक्ष्मण को लेकर श्री राम के पास आए। लक्ष्मण को इस अवस्था में देखकर श्री राम बहुत दुखी हुए। तब जामवान ने हनुमान जी से कहा कि लंका में सुषेण वैद्य रहता है, तुम उसे यहाँ ले आओ। हनुमान जी ने ऐसा ही किया। सुषेण वैद्य ने हनुमान जी को पर्वत और औषधि का नाम बताया और हनुमान जी उसे लेने के लिए गए कि लक्ष्मण पुनः स्वस्थ हो जाएंगे। हनुमान जी तुरंत उस औषधि को लाने चल पड़े। जब रावण को यह बात पता चली तो उन्होंने हनुमान जी को रोकने के लिए कालनेम दत्त को भेजा। कालनेम दत्त ने रूप बदलकर हनुमान जी को रोकने का प्रयास किया लेकिन हनुमान जी उसे पहचान गए और उसका वध कर दिया। इसके बाद हनुमान जी तुरंत औषधि वाले पर्वत पर पहुंच गए लेकिन औषधि पहचान न पाने के कारण उन्होंने पूरा पर्वत ही उठा लिया और आकाश मार्ग से उड़ चले। अयोध्या के ऊपर से गुजरते समय भरत को लगा कि कोई राक्षस पहाड़ उठाकर ले जा रहा है। यह सोचकर उन्होंने हनुमान जी पर बाण चला दिया। हनुमान जी श्री राम का नाम लेते हुए नीचे आ गए। हनुमान जी के मुख से पूरी बात जानकर भरत को बहुत दुख हुआ। इसके बाद हनुमान जी पुनः श्री राम के पास आने के लिए उड़ चले। कुछ ही देर में हनुमान श्री राम के पास आ गए। उन्होंने देखते ही वानरों में हर्ष छा गया। सुषेण वैद्य ने औषधि पहचान कर तुरंत लक्ष्मण का उपचार किया जिससे वे पुनः स्वस्थ हो गए। जहाँ वाल्मीकि रचित रामायण के अनुसार हनुमान जी पर्वत को पुनः यथास्थान रखाए थे वहीं तुलसीदास
रचित रामचरितमानस के अनुसार हनुमान जी पर्वत को वापस नहीं रख कर आए थे। उन्होंने उस पर्वत को वहीं श्रीलंका में ही छोड़ दिया था। श्रीलंका के सुदूर इलाके में श्रीपद नाम का एक पहाड़ है। मानता है कि यह वही पर्वत है जिसे हनुमान जी संजीवनी बूटी के लिए उठाकर लाए थे। इस पर्वत को एडम्स पीक भी कहते हैं। ये पर्वत लगभग 2200 मीटर की ऊंचाई पर है। श्रीलंकाई लोग इसे रहुमाशाला कहते हैं। इस पहाड़ पर एक मंदिर भी बना है। तो फ्रेंड्स, ये थी कहानी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।